रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीना बिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमाइन लानत व जन्नतु लिल मोमिनीन व नारु लिल मुआनिदीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात बावाज़े बुलंद सलवात मोहम्मद। दुआ है कि खालिक़ कायनात मरहूम सैयद मतलूब शाह साहब, उनकी अहलिया, उनकी बेटी और मरहूम सैयद अदर शाह साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। हाज़रीन के जितने मरहूमीन हैं बरअल्लाह सबको आला इल्लियीन में जगह अता फरमा। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएँ। अगर आप तकलीफ़ ना समझे तो थोड़ा थोड़ा आगे जाइए, जगह खाली है ताकि थोड़ा सा माहौल बन जाए। थोड़ा थोड़ा आगे दो दो कम तो आगे तशरीफ़ ले आइएगा। सलवात पढ़िए बावाज़े बुलंद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अरबाब दानिश, अहले इल्म हज़रात, मवालियान हैदर करार, बुज़ुर्गान मिल्लत इस्लामिया, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, मैंने आपके सामने नबियों के नबी सुल्तान अल अंबिया वारिस हल अता वमा यंतिकु अनिल हवा के मिस्दाक नबी की एक हदीस मुबारक तलावत करने की सआदत हासिल की है, जिसको समात फरमा के आपने सवाब अज़ीम हासिल फरमाया है। नबियों के नबी फरमा रहे हैं कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा, कि बेशक मेरा हुसैन हदायत का चराग है, व सफ़ीनतुन निजात, और निजात की कश्ती है। दामने वक्त में इतनी ज़्यादा वसत नहीं, एक लम्हा आपका ज़यब किए बगैर पहला जुमला आपको हदिया कर रहा हूँ। हुज़ूर, बंदे को दुनिया में हदायत की ज़रूरत होती है, आखिरत में नजात की ज़रूरत होती है। दुनिया में हदायत की, आखिरत में नजात की। दुनिया में, फिर सुनिएगा, दुनिया में हदायत की ज़रूरत होती है, आखिरत में निजात की ज़रूरत होती है। नबियों के नबी ने दोनों एक ही मुकाम पे इकट्ठे करके कहा कि अगर तुम्हें हदायत चाहिए तो भी हुसैन के कदमों में, नजात चाहिए तो भी हुसैन के कदमों में। हैदरी, हदायत का मरकज़ भी हुसैन बादशाह की ज़ात है, निजात का मरकज़ भी हुसैन बादशाह की ज़ात है। कितना बड़ा हदायत का मरकज़ है। आप मसाइब के रंग में ये जुमला सुनते रहते हैं कि 7 ज़िलहज को मेरे हुसैन ने हज के एहराम को उम्रे के एहराम में तब्दील करके मक्का छोड़ दिया। ये अब आलमदीन मेरे आके पास बैठ के सैयदज़ादा भी हैं, मुझे खड़ा हो जाना चाहिए और बहुत तेज़ी करूँगा ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए। सलवात पढ़िए बावाज़े बुलंद। जी इजाज़त। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। हदायत का कितना बड़ा मरकज़ है हुसैन की ज़ात के 7 ज़िलहज को मेरे हुसैन ने हज के एहराम को उम्रे के एहराम में तब्दील कर दिया। क्यों? वजह यह थी कि हुसैन कितना बड़ा हादी है, हुसैन के कदमों की क्या फैज़ है। वजह यह थी कि यजीद के लश्कर ने हाजियों के रूप में 3 गिरोह बना के भेज दिए थे।
पहले ग्रोह का ये काम था कि जैसे ही हुसैन अलैहिस्सलाम तवाफ़ काबा कर रहे हों, आप वार करना और रसूल के बेटे को शहीद कर देना। फिर उन्होंने दूसरा ग्रोह तरतीब दिया कि जिन्होंने हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया हो, आप हुसैनियत का नारा लगा के उनको कत्ल कर देना। तीसरा ग्रोह ये तरतीब दिया कि आप ये वावेला करते हुए, शोर करते हुए हदूद हरम से बाहर चले जाएं, जहां पे रसूल का बेटा महफूज नहीं। उस हरम को अमन की जगह कैसे कहा जा सकता है? हज को छोड़ दो, हज अमन की जगह नहीं रहा। मकसद यह था कि हज बंद हो जाए, मकसद यह था कि हरम काबा की ताजीम बंद हो जाए, मकसद यह था कि हुर्मत काबा पामाल हो जाए। हुसैन ने जब इनके मिशन को देखा, हुसैन ने अपने हज की तरफ बढ़ते हुए कदम पीछे उम्रा की तरफ तब्दील कर दिए और हज को बचा लिया। फिर जुमला आपको हदिया कर रहा हूं, जिसके पीछे हटते हुए कदम हज को बचा ले, उसके बढ़ते हुए कदम क्या होंगे? हैदरी। जिसके हज से बढ़ते पीछे हटते हुए कदम हज को बचा ले, हुर्मत काबा को बचा ले, उसके बढ़ते हुए कदम क्या होंगे? हाँ, बढ़ते हुए कदम क्या है? हुसैन ने कहा, चल अब्बास काबा की छत पे जा, इन्हें बता मैं काबा छोड़ के क्यों जा रहा हूं। काबा की छत पे जाइए, यानी कि मौला हुसैन ने खतीब भी दिया, मिंबर भी दिया, तवज्जो, खतीब भी दिया, मिंबर भी दिया। अब इस अजीम कायनात के अजीम खतीब का दो जुमले मैंने खुतबे के पढ़ने हैं। मैं कहता हूं, खुदा की कसम, कायनात की हर हकीकत ने जनाबे सैयदा से मांगा है, कायनात की हर हकीकत ने जनाबे सैयदा से मांगा है, और जनाबे सैयदा ने फक्त मौला अब्बास को मांगा है। दुआए सैयदा बनकर, खतीबे नहजुल बलागा का वारिस बनकर मेरे मौला अब्बास काबा की छत पे आए हैं। मिंबर पे मौला हुसैन हैं, तवज्जो, मिंबर पे मौला हुसैन साथ बैठे हुए हैं, कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। मौला अब्बास हैं काबा की छत पर। काबा की छत पे आने के बाद अब मंजर देखिएगा, हाजी हज के हराम में काबा का तवाफ कर रहे हैं और मेरे मौला अब्बास हैं काबा की छत पर और हुसैन साथ मिंबर पे बैठे हुए हैं। और मौला अब्बास ने काबा की छत पे खड़ा होकर पहला जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो कीजिए, इशारा समझना, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी जाला हाज़ल बैत। मेरे मौला अब्बास कहते हैं कि हमद है उस जात की जिसने इस घर को शर्फ बख्शा है। किसके? बेकदूम अभी है इसके बाप के। अल्हम्दुलिल्लाह जाला शरफा हाज़ल बैत। बेकदूम, इशारा हुसैन की तरफ, बेकदूम अभी है। मौला अब्बास कहते हमद है उस जात की जिसने इस घर को शरफ बख्शा है, इस मौला हुसैन के बाबा के कदमों की वजह से। इस हुसैन मौला के बाबा के कदमों की वजह से। मैंने हाथ बांध के कहा, मौला अली आपके भी तो बाबा हैं, अली आपके भी तो बाबा हैं। आप कह देते मेरे बाबा के कदमों की वजह से इस घर को शर्फ बख्शा गया है। आपने इशारा किया मौला हुसैन की तरफ, तो मौला अब्बास वारे तहजीब मौला अब्बास मौला यकीनन फरमाएंगे कि हुसैन के होते हुए अब्बास की क्या मजाल है कि अपना तारफ कराए। इसके बाप के बेकदूम अभी है, इसके बाप के कदमों की वजह से हाथ की नहीं
सीने के नहीं, जुबान से नहीं, कदमों की वजह से। मौला कहना क्या चाहते हैं? काबा का तवाफ करते हुए जो हाजी के इस बात की दलील देंगे कि वहां पे ये 2 कदमों के निशान हैं जो जद्दे अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काबा को तामीर करते वक्त पत्थर पे लग गए थे। हर हाजी की कोशिश होती है कि उन कदमों पे खड़े होकर सजदा इलाही किया जाए। तो मौला अब्बास कहना ये चाहते थे कि उन कदमों को याद करते वक्त उन कदमों को ना भूल जाना जो इसी काबा में फतह मक्का के दिन रसूल के शानों पे थे। सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। इसके बाद मौला अब्बास फरमाते हैं कि ये कल तक एक घर था। सलवात पढ़िए बाबा से बुलंद। इसे किबला बनाया तो मेरे बाबा के कदमों में। लो आखिरी जुमले और आपकी जहमतों का तमाम। इसके बाद मौला फरमाते या अय्युहल कफर वल फजर, ए काफिरो, ए फाजिरो, ए काफिरो, ए फाजिरो, अतसद्दून तरीकल बैत, कि तुम इस घर का रास्ता रोक रहे हो ले इमाम अल बरारा, नेकों के इमाम की तरफ, नेकों के इमाम का रास्ता इस घर से तुम रोक रहे हो। कौन? ए काफिरो, ए फाजिरो। मौला कह किन से रहे हैं? जो काबा का तवाफ कर रहे हैं, जो एहराम की हालत में है। मौला अब्बास हुज्जते खुदा के सामने ये कह रहे हैं, ए काफिरो, ए फाजिरो। मौला हुसैन ने रोका नहीं, मौला हुसैन ने टोका नहीं कि अब्बास ये क्या कह रहे हो? ये तो तवाफ़े काबा कर रहे हैं, हरम के अंदर हैं, आप इन्हें काफिर भी कह रहे हैं, इन्हें फाजर भी कह रहे हैं। मौला अब्बास का कहना, हुज्जते खुदा मौला हुसैन का चुप रहना इस बात की दलील है कि जो हुसैन को छोड़कर चाहे एहराम की हालत में हो, चाहे हज कर रहे हो, वो कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है, क़यामत तक के लिए काफिर है। हुसैन को छोड़कर ले इमाम अल बरारा, नेकों के इमाम के लिए, नेक इमाम नहीं, नेकों के इमाम का रास्ता रोक रहे हो। तो जो है जन्नत किन के लिए है? तवज्जो, अल जन्नत लिल बरार अल मुत्तकीन, कि जन्नत नेक मुत्तकियों के लिए है। और हुसैन क्या है? नेकों के इमाम। जन्नत है नेक मुत्तकियों के लिए और हुसैन है नेकों के इमाम। नजात की कश्ती, यही से जुमला का आगाज किया था। अब नजात की कश्ती, इधर हुसैन है नेकों के इमाम, जन्नती मुत्तकी नेक हैं। तो मुझे कहने दीजिए ना, फिर जिसे भी जन्नत चाहिए वो हुसैन के कदमों में आ जाए। नहीं, अभी शायद बात वाज़े नहीं हुई है, एक जुमले से बात वाज़े करूंगा। इसी मौला हुसैन के बड़े भाई हैं जिनका नाम मौला हसन है, बड़े भाई भी हैं, मौला हुसैन के इमाम भी हैं। अहले सुन्नत के यहाँ यह रवायत है, हमारे यहाँ यह रवायत नहीं है, लेकिन तबसरे का हक रखते हैं। वो लिखते हैं कि एक दिन मौला हसन ने खेलते हुए खलीफा वक्त के बेटे को कहा, चलो गुलामजादे, चलो गुलामजादे। ये चलता हुआ अपने बाबा के पास आया, आके कहा, बाबा कमाल नहीं हो गया, बाबा ये कमाल नहीं हो गया, मैं साहब भी छोड़ दूंगा इसी बात को मुकम्मल करके किबला साहब के मिंबर हवाले करूं। कहा, बाबा कमाल नहीं हो गया। कहा, बेटा ये रंग सुर्ख क्यों है, चेहरे पे गुस्से की अलामत क्यों है? कहा, बाबा गुस्से ना हूं तो और क्या करूं, चेहरा रंग लाल ना हो तो और क्या करे? आप खलीफा वक्त हैं, हुक्म हमारे चलते हैं, हुकूमत हमारी है, लेकिन मुझे भरे मजमा में चौक के अंदर उस अली के लाल ने कह दिया, चलो गुलामजादे, चलो गुलामजादे।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना, कागज उठाया, कलम उठाया, कहा बेटा अगर ऐसा ही कहा है तो जाओ जाके अली के लाल से लिखवा के ले आओ, जाओ जाके अली के लाल से लिखवा के ले आओ। ये कलम लेके चला, कागज लेके चला, कागज लेके चला, कलम लेके चला, आके मौला हसन के पास आए, मौला ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। तो आज जो मौला ने एक जुमला कहा नाना देख, कल आप कलम मांग रहे थे, ये दे नहीं रहे थे, आज मैं लिख नहीं रहा, ये मिन्नतें कर रहे हैं। हैदरी चलते वक्त इसने जुमला कहा था, बाबा अगर मैं लिखवा के ले आऊं फिर आप क्या करेंगे? तो बाप ने कहा बेटा करना मैंने कुछ नहीं है। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा के आशिकों को पैगाम दिया है, कहा मैंने कुछ नहीं करना है, करना सभी कुछ आपने है। कहा बाबा मैंने क्या करना है? कहा अगर अली का लाल लिख दे, इस लिखे हुए को मेरे कफन के अंदर रख देना। कहा बाबा अगर आपके कफन के अंदर रख दूं इसका फायदा क्या होगा? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेटा अगर अली के लाल का लिखा हुआ मेरे कफन के अंदर होगा ना, तो कब्र से लेके हशर तक 7 चेक पोस्ट आती हैं। कहीं पे नमाज की चेक पोस्ट, कहीं पे रोजे की, कहीं पे किसी अमाल की, कहीं पे किसी अमाल की चेक पोस्ट होनी है। लेकिन अगर अली के लाल का लिखा हुआ कफन के अंदर होगा तो कब्र से लेके हशर तक पूछेगा ही कोई नहीं। वामा अलैना इल्लल बलाग। गंभीर बावाज़े बुलंद सलवात।